working in adversity and conquering situation and converting problem into self. Now, हमने एक कहावत सुनी है, नाचना नहीं तो आंगन टेढ़ा, सुना है ना सभी लोगों ने। और कभी कभी अपने को लगता है नहीं आंगन रियली टेढ़ा है, इसके लिए मैं नहीं नाच रहा हूँ। सी, आदमी को काम करना है ना तो काम करता है, नहीं करना है तो नहीं करता है, ये सिंपल बात है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आती है जो उसको एडवर्स लगता है, और रियली एडवर्स होती भी है, नॉर्मल सिचुएशन नहीं, एडवर्स सिचुएशन। सो एडवर्स सिचुएशन लाइक अभी ये केदारनाथ में हो गया, नेचुरल कैलामिटीज की भाई, बहुत लोग बह गए, अभी किसका घर उधर चला गया होगा, खुद बच गया होगा, घर और दुकान सब बह चुका होगा, ऐसा भी होता है। यहाँ बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, आदमी को फ्रैक्चर हो जाए, बीमार हो जाए। अभी आपने एमडीआईटी करने का नक्की किया है, मलेरिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, ऐसा कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिचुएशन आती है कि नहीं। वाइफ बीमार हो गई, माँ बीमार हो गई, सास घर पे आ गई जिसका हेल्थ का प्रॉब्लम है और उसका हेल्थ केयर करना है, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो ऐसे जब प्रॉब्लम आते हैं तभी हम लोग क्या होता है हमारा डिस्करेज हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, और हमारा काम भी डिस्टर्ब हो जाता है, सब आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। नाउ एक्चुअली हमारा दिमाग में जो फीडिंग हमारे जो दिमाग में आज तक डाला गया है कि एडवर्स सिचुएशन, हम मानते हैं कि एडवर्स सिचुएशन, मानते कि नहीं मानते। एक्चुअली जब बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ ना, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट ट्रेन में, मैंने बहुत लोग को देखा, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, दोज हु अब्यूज पॉलिटिक्स, दोज हु अब्यूज पुलिसमैन, दोज हु अब्यूज इंडियन पॉलिटिक्स, दोज हु अब्यूज टेररिस्ट। मैंने वो लोग को भी देखे कि बॉम्ब ब्लास्ट हुए तो लोगों को जाके उन्होंने मदद किया, उन लोगों को भी देखा, इनको भी देखा, सब जगह अर्थक्वेक के टाइम भी ऐसे होते। तो देयर आर फ्यू पीपल, उनका काम है बातें करना, कुछ लोग हैं जिनका काम है काम करना, मदद करना। दो टाइप के लोग होते हैं। जनरली हमारे साथ कुछ होता है तो हम अटक जाने में होशियार होते हैं, ये नॉर्मल पर्सन की बात है कि नॉर्मल पर्सन जनरली अटक जाते। मैं एक पर्सन को एयरपोर्ट पे लेने को गया था, इंडिया आए थे, ही वाज अ स्पीकर फ्रॉम यूएस एंड हिज एज वाज 87 इयर्स। एंड मैं जब उसको एयरपोर्ट पे लेने को गया था, इसका नाम था पीटर पॉइंट जॉन पॉल, नाम था पीटर पॉइंट जॉन पॉल। ही वाज कमिंग फ्रॉम यूएस, एज वाज 87, और उसकी वाइफ दोनों आए थे। मैं जब उसको रिसीव किया तो मुझे बताया उसने कि आई एम कमिंग फ्रॉम हॉस्पिटल डायरेक्ट, ये आदमी डायरेक्टली हॉस्पिटल से आ रहा था। एंड वो बताया मैं 6 महीने से हॉस्पिटल में, रियलिटी बता रहा था कि मैं 6 महीने से हॉस्पिटल में था, और कैंसर के उसके ऊपर 11 ऑपरेशन हुए इन दैट 6 मंथ। कंठमार के जो गले के होते हैं ना, तो 11 ऑपरेशन कैंसर के हुए 6 महीने में। 6 महीना में हॉस्पिटल में था, और डायरेक्टली बोलते मैं हॉस्पिटल से इंडिया स्पीच देने को आया। एंड दीपक, आई हैव क्वालिफाइड टीओटी ड्यूरिंग दिस 6 मंथ। इतनी बात सुने तो भी अपने को कमिटमेंट आ जाएगा। अपने को तो कोई बोले कि कैंसर होने के चांस है तुमको, बड़ा रिपोर्ट निकालो, क्या हो जाएगा। एंड इट्स अ रियल स्टोरी। तो मैंने उसको पूछा, पीटर हाउ डू यू डू बिजनेस? मतलब दीपक, पहले मैं घूम के बिजनेस करता था, अभी सो के बिजनेस किया। कैंसर नहीं था तो मैं लोगों को मिलने को जाता था, अभी लोग मुझे मिलने को आते थे। सिंपल। आदमी कैंसर हॉस्पिटल में लोग मिलने को तो आते हैं ना, लेकिन बोला मजा मेरे को कब आया, बोलता जब जब मैं कैंसर हॉस्पिटल में था ना, अलग अलग डॉक्टर और अलग अलग नर्सेस मुझे मिलने को आते ट्रीटमेंट के लिए। मैं उनको पूछता था, डॉक्टर साहब मैं कितना जिंदा रहूंगा? 2-3 साल तो आराम से। कैंसर वाला बोला, साहब आप कितना जिंदा रहते? कैंसर वाला तो 3 साल जिंदा रहने के पूरे चांसेस है, नॉर्मल आदमी का जिंदा रहेंगे का कौन सा चांस? हर एक डॉक्टर को पूछता था मैं कब मर सकता हूँ, आप कब मर सकते? बोलते एनी टाइम, हैव इंश्योर्ड, हैव प्रोवाइडेड फॉर योर फैमिली, हैव प्रोवाइडेड फॉर योर चिल्ड्रन। बोले जितने नर्स जितने डॉक्टर थे उनको मैंने सोते सोते सभी को बीमा समझाया, एंड आई क्वालिफाई फॉर टीओटी। उसने बताया, दीपक आई वांट टू एडमिट इन अनदर हॉस्पिटल, मैं आशा करता हूं कि और एक कैंसर का ऑपरेशन हो जाए, मैं अलग हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊं, बिकॉज दिस हॉस्पिटल इज टोटली इंश्योर्ड बाय मी नाउ। सो न्यू डॉक्टर्स, न्यू नर्सेस, मुझे बताओ ये सिचुएशन था कि एडवर्स सिचुएशन? ये प्रॉब्लम था कि अपॉर्चुनिटी था? सिचुएशन था, इसने उसको अपॉर्चुनिटी समझा और उसने उसको एनकेज किया। एंटी था ही नहीं कोई, हम उसको एडवर्स समझ सकते हैं, हम उसको एडवर्स समझ लेते हैं और तभी हाथ धो के बैठ जाते हैं।
हमारे प्रभाकर नकाशे, उसका फ्रैक्चर हो गया। मुझे फोन आया, बोलता सर फ्रैक्चर हो गया, अभी एमडीआईटी करने का था और फ्रैक्चर हो गया। बोला कांग्रेचुलेशन, फ्रैक्चर हो गया। बोला सर कांग्रेचुलेशन। बोला क्यों? बोला अभी तो घूम के पॉलिसी बेचता था, अभी तो घूम नहीं सकेगा, लोग तेरी खबर पूछने को आएंगे, जो आएंगे उसका बीमा निकाल। 1 महीने में 35 बीमा बेचा उसने, बेड पे सोते सोते। अपना अतुल शाह है, बॉम्बे का एजेंट है, बहुत लोग जानते होंगे। वो क्या नाम उसको, अप्पू राजा। अप्पू राजा मेरा अच्छा दोस्त है। उसका बीच में ऑपरेशन था, तो उसको पाँव में क्लचेस थे तो निकाल देना था, तो उसका ऑपरेशन, नी रिप्लेसमेंट वगैरह था। 1 साल पूरा हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल बेड पे था, फुल ईयर ऑन बेड। एंड ही वाज डूइंग एमडीआईटी फ्रॉम नंबर ऑफ इयर्स, और उसने डिसाइड किया ये साल भी करूंगा, एंड ही क्वालिफाई फॉर एमडीआईटी द सेम ईयर, लाइंग ऑन द बेड। मतलब कैसे किया अतुल? बोलते कुछ नहीं, मैंने करीब करीब 5,000 फोन किए होंगे सोते सोते, लेटे लेटे। मतलब पाँव से एमडीआईटी थोड़ी होता है, नी रिप्लेसमेंट था ना, और पाँव से अगर एमडीआईटी होता था तो किसका भी नहीं होता था। मैंने सोए सोए बताइए। तो व्हाट इज अपॉर्चुनिटी, व्हाट इज एडवर्सिटी? हमारे क्या होता है, बॉम्ब ब्लास्ट होता है। बॉम्ब ब्लास्ट होता है, लोग घर में बैठ जाते। लास्ट टाइम अहमदाबाद में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ ना, तभी मैं कमिटमेंट कोर्स ले रहा था अहमदाबाद में कमिटमेंट कोर्स चालू था, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। बॉम्ब ब्लास्ट होकर आप घर पे बैठे, हो सकता है आपके घर में फूटे, उससे तो बाहर निकलो। देखो मरना है तो कोई तुमको बचा नहीं सकता, और रहने वाले तो कोई मार नहीं सकता है। मरना है तो कहीं भी मरोगे। हम लोग तो कितने सिटीज में घूमते रहते। अभी दिल्ली में बाढ़ आने वाला, हम लोग को दिल्ली जाना पड़ता है, क्या करेगा? नाचना नहीं तो आंगन टेढ़ा है। देयर आर लॉट ऑफ इंसिडेंट्स, लॉट ऑफ प्रॉब्लम, लॉट ऑफ। हमारे दो संत थे, एकनाथ और तुकाराम, ऐसे कुछ थे। एक को बीवी एकदम थर्ड क्लास मिली, दोनों में से किसको थर्ड क्लास मिली पता नहीं, एकदम कर्कशा। उसने भगवान को बोला, भगवान तो कितना दयालु, एकदम कर्कशा बीवी दी है, उसमें मेरा ध्यान ही नहीं जाता, तेरे में मन लगा रहता, कितनी मेहरबानी है। सोच लो आप लोग भी। तुकाराम तो दूसरे संत थे, उनको बीवी एकदम अच्छी मिली थी, बोलते तूने कितनी बीवी अच्छी दी है, तो कोई झंझट नहीं, तेरे में ध्यान लगा रहता। बॉम्ब ब्लास्ट हुए, हमने क्या किया? अर्थक्वेक हुआ, हमने क्या किया? एक्चुअली मुझे एक बात बताओ, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं फूट रहे और आप किसी पार्टी के पास जाओ, पॉलिसी ले लो, क्या बोलेगी? कल आओ परसों, और समझो आजू बाजू में 2-4 बॉम्ब फूटे हैं और तुम पार्टी के पास जाओ, तो क्या बोलेगी? ज्यादा हो सकता है ना। तो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो घर में बैठना चाहिए कि कैनवासिंग के लिए जाना चाहिए? और वो टाइम तो हटके गए। भगवान एलआई सीजन को बोलते तुम्हारे लिए मैं बॉम्ब फोड़ता हूं। एवरीथिंग हैपनिंग, जो भी इस दुनिया में, जो भी इस पृथ्वी पे हो रहा है, इट्स क्रिएटेड, इट्स नॉट एक्सीडेंट, इट्स क्रिएटेड बाय गॉड टू मेक यू परफेक्ट। उत्तराखंड में हो गया, अभी भी हम पार्टियों के पास जाके उत्तराखंड की बात ही नहीं करते। कम से कम एक बहाना है, भाई आपका कोई उत्तराखंड में तो सब लोग ठीक ठाक, कोई रिलेटिव गया नहीं, तो कम से कम एक सिंपति, तुम एक, उसको भी लगेगा किसने पूछा, कम से कम सभी को फोन लगावे, सो दूसरे लोग के पास हम जा सकते। हम लोग कुदरत को या तो गाली देंगे, या गवर्नमेंट को गाली देंगे, या पुलिस को गाली देंगे, या तकदीर को गाली देंगे, हमें काम नहीं करना। कि आज सभी लोग अपने क्लाइंट को फोन कर सकते हैं कि मुझे पता चला, मैं पूछ लूं किसी का, कोई आपका कोई दूर का नजदीक का कोई है तो नहीं, क्योंकि है तो हमारे पास कुछ हेल्पलाइन है, ऐसा है वैसा है, उदय तो सकड़ी बेटे तुम्हारा एक मौका है ना। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था यहाँ ट्रेन में, इससे बरसों पहले एकदम मलाड में ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। मैं मेरे एक दोस्त के ऑफिस में हमेशा जाता था, उसका पार्टनर कभी पॉलिसी नहीं लेता। एक दिन मलाड स्टेशन पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, वही दिन मैं उसके ऑफिस में गया था, और वो बोरीवली रहता है। मुझे बोलते यार दीपक पॉलिसी वॉलिसी निकाल, आजकल बॉम्ब बॉम्ब फूटते। मतलब ले बॉम्ब, मतलब भगवान ने कितना अच्छा काम किया, मेरे लिए बॉम्ब फोड़ा। उनको जो करना था उन्होंने किया। अभी मैं उसमें लिए क्या कर सकता हूँ? किसके लिए हॉस्पिटल में जाओ, किसके लिए दवाई दो, किसको कपड़े दो, किसी बच गया उसका बीमा करो। लेकिन हमें क्या दिखाई देता है? या तो हम कुछ नहीं करते, या तो हम उससे लोग और ऊपर बैठ जाते हाथ धो के। तो ठीक, आपको मलेरिया हो गया, किसी को मलेरिया हो गया, कम से कम बैठे बैठे फोन तो कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट तो आगे की ले सकते हैं कि भाई 15 दिन के बाद की अपॉइंटमेंट तो ले सकते हैं। प्रॉब्लम किधर है? तो हमें नहीं काम करना है ना, बहाना है। मेरी सास मेरे इधर आई, मेरी वाइफ बोलती है मेरी मदर को डॉक्टर के पास ले जाना है, तो चश्मे निकालने हैं। ऐसे देखेगा तो मेरे को प्रॉब्लम है कि उसके साथ जाना पड़ेगा, ऐसे देखेगा तो मेरे कुछ काम और ये हो जाएगा। हमारा कमिटमेंट को उसका पार्टिसिपेंट है, कौन है अभी पता नहीं, उसकी सास को या मदर को किधर डॉक्टर के पास ले जाना, वो खुद लेके गया। चलो मम्मी, तो मम्मी डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर से बात किया, डॉक्टर का 2.5 करोड़ का बीमा किया उसने। ये मौका है ना, डॉक्टर को मिलने को मिलता है। भगवान ने सास को क्या को भेजा, तेरे तकदीर में 2.5 करोड़ की पॉलिसी थी, तू ठुकराता है। तो आज के बाद क्या करने गए?
कोई भी काम हुआ, कोई एंटी तो है ही नहीं, कोई तकलीफ है ही नहीं, इसका तबियत खराब हो गया ध्यान से सोचने का, ये भगवान ने क्यों किया, ये मुझे क्या बोलना चाहते हैं। एक्चुअली कोई एंटी सिचुएशन है ही नहीं, देयर इज अ सिचुएशन एंड उसका हमें कुछ उसमें से कुछ क्रिएटिविटी करना है, फायदा लेना है, ऐसी बात नहीं है, नॉट मिसयूज, लेकिन उसका यूज तो करना पड़ेगा, किसके लिए बात करना पड़ेगा। हर सिचुएशन, मैं तो बोलते इस पृथ्वी पे ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जिसमें से बिजनेस नहीं निकलता। अर्थक्वेक हुआ, सच बोलो ऐसे जब कुदरती आफत आती है ना, तभी एवरीबडी इज सीरियस, एवरीबडी इज कमिटेड, इंश्योरेंस के ऊपर उसका फोकस जाता है, और ऐसे टाइम पे तो हम बात नहीं करते। अभी हमारे यहाँ एक एजेंट ने पॉलिसी बेची, 25 करोड़ की पॉलिसी बेची, 25 करोड़, एंड LIC हैज रिजेक्टेड द पॉलिसी बिकॉज ऑफ टेररिज्म रिस्क। उसने पार्टी को प्रपोजल डाला, LIC ने CBI से रिपोर्ट मंगाया, आपको भी पता नहीं चला, मुझे भी पता है, LIC ने डायरेक्टली CBI को रिक्वेस्ट किया कि ये आदमी के बारे में कुछ टेररिस्ट रिस्क है तो हमें बताओ, और CBI ने इसका टेररिस्ट रिस्क उसको था तो बताया उसने। ये आदमी के साइट के ऊपर, ही वाज अ बिल्डर, इसके साइट के ऊपर एक हफ्ते पहले गोलीबार हुआ था, एंड LIC डिक्लाइन द पॉलिसी, इसको टेररिस्ट रिस्क, कैसी केस में। आज हम अमीर आदमी को जाके बोल सकते हैं कि जो आदमी अमीर हो रहा है, एवरीबडी इज एक्सट्रैक्टिंग टेररिज्म रिस्क, आर यू नॉट? हर एक को, जितने लोग बड़े होते जाने वाले हैं उसको टेररिज्म रिस्क होने वाला है। मुझे एक दफे फोन आया, आज से 5-7 साल पहले फोन आया, मेरे सेक्रेटरी को फोन आया, तुम्हारे बॉस को दो, बोले वो तो मीटिंग में, बोले ज्यादा होशियारी मत कर, नहीं तो तेरे को भी 3-4 गोली घुसा दूंगा और तेरे बॉस को भी घुसा दूंगा, ये नंबर पे फोन करने को बोले। मैं तो खुश हो गया, बोला चलो अपना लिस्ट में तो नाम आया कम से कम। भाई मैंने मेरे एक दोस्त को फोन किया, बिल्डर को, बोला फोन है, बोला आपको फोन आया, मतलब पैसे पहुंच गए आपके पास। तो ऐसे नत्थु फत्तू को थोड़ी लोग फोन करते, अमीर आदमी लोग को फोन करते वो लोग। मतलब चलो उनको गलत या सही जो इन्फॉर्मेशन मिला, अपना नाम तो कम से कम उनके लिस्ट में आया, ये तो खुशी की बात है। तो मेरा आदमी गया था उधर, तो मैंने बोला पेड़े लेके आ, तो उसने पेड़े बांटे हमने वो दिन। चलो पहली दफे टेररिस्ट का फोन आया, अजय उसने फोन नंबर किया था, हमने फोन किया, फिर मेरे वो दोस्त थे, उसने बोला ये सब टपोरी लोग हैं इधर वाले, वो मैं उनको बोल दूंगा, अपना पहचान है उसका। तो उसने ना बोल दिया उसको, तो उसका फोन आया, उसने बोली ये अपना भाई है, उसको फोन मत करना, बंद हो गया। लेकिन मेरे को अगर बात होती मैं उसको पूछने वाला था, बोल क्या चाहिए, क्या बोलते, 15 लाख दे, 20 लाख दे, बोलता था, पूछता था तेरे को एक ही दफे चाहिए कि हर साल चाहिए, क्या हर महीना चाहिए। वो खुद सोचते हो जाएगा कि साला ये कहीं तो बहुत बड़ा लफड़ा लग रहा है भाई, ऐसा मर्द आदमी पहले दफे मिला है कि हर महीना चाहिए। उसको बोलूंगा कुछ नहीं, आज मैं ये आदमी के पास जाने वाला हूँ इंश्योरेंस समझाने को, तो एक दिन पहले फोन कर देना, गोली मार दूंगा, समझाने की जरूरत ही नहीं। साहब मैं LIC नहीं, या कितनी जी पॉलिसी बैठू सकते। लेकिन भगवान की मर्जी नहीं होगी ऐसा धंधा करने की, तो अपना लाइन कट गया। सच बताओ प्रॉब्लम किधर है, टांग टूट गया, बिजनेस हो सकता है। मैं सच बोल रहा, आपका अगर फ्रैक्चर हुआ ना, फ्रैक्चर हुए पांव से पार्टी के पास जाओ, वो बोलेगा ही नहीं दोबारा आओ। हकीकत है, मेरा फ्रैक्चर इधर से प्लास्टर निकाला था, वो सलिया डाला था निकाला था, मैं पार्टी के इधर चौथे माले पे चढ़ के गए, उसको भी लगता है कमिटेड आदमी है, अच्छा दोबारा आओ बोलेगा नहीं, इतनी तकलीफ के साथ। हाँ तो होता है ना ऐसा, पिक्चर में वो लोग करते ही है ना, एक फ्रैक्चर लगा के जाने का, ऐसा क्या हुआ, आते आते बच गया, एक ट्रक वाले ने ठोक दिया, पिक्चर में बहुत आता है ना ऐसा। तो ठीक है, गलत बात है, लेकिन जो सही बात है वहां तो कुछ करे, हम लोग हमेशा नाराज हो जाते हैं। सो फ्रैक्चर हुआ, काम हो सकता है। लोग बोलते हैं मुझे शादी में जाना पड़ता है लोगों की, अरे ये तो मौका है, शादी में लोग मिलते हैं, फंक्शन में लोग मिलते हैं, उधर का उधर पॉलिसी बिक सकती है, मैयत में लोग मिलते हैं। ओरिजिनल नाडू बोलता था ना, बोला मैं तो कहीं भी, हाँ इसका क्लिप सभी के पास है, लेकिन वो यूज करना चाहिए ना, हम लोग फालतू फालतू क्लिप इधर उधर भेजा करते हैं। सो सी किसके ऊपर शूट आउट हुआ, कुछ अर्थक्वेक हुआ, कुछ मैंने अर्थक्वेक के टाइम में, बॉम्बे में अर्थक्वेक हुआ तो, इंडिया में अर्थक्वेक हुआ तो मैंने बिल्डर एसोसिएशन का मीटिंग बुलाया था, मतलब तुम्हारा बिल्डिंग गिर जाएगा, अर्थक्वेक होगा तो क्या होगा, सेमिनार किया था। सो आज के बाद एक बात है, आपको जहां भी कोई प्रॉब्लम लगे, मैं आपको और एक एग्जांपल बताऊं, मैं औरंगाबाद गया था, औरंगाबाद का एक डीओ है ठाकुर कर, कोई औरंगाबाद साइड से होगा तो जानता होगा, ठाकुर करके डीओ है। बोले दीपक भाई एक दिन मैं गाड़ी चला रहा था, रास्ते में एक कोमड़ी आ गई तो उसने मार डाला, अभी वो बोला 10-15 लोग आ गए,
पैसे दे, पैसे दे, पैसे दे, आ जाते हैं ना सब लोग। बोला मैं गाड़ी से नीचे उतरा, बोला सब इधर आओ, किसको किसको पैसा चाहिए। सभी लोग आ गए, 150 रुपया दे। बोला इधर आओ, इधर आओ, 150 चाहिए, 150 चाहिए। मैंने कॉमेडी को ठोका, तुमको ठोकता था तो कितना पैसा मांगते। ये तो कॉमेडी को उड़ा दिया, तुम्हें उड़ाते तो कितने मांगते तुम्हारे घर वाले। सब लोग सोच में गिर गए। पहले मैंने सभी का बीमा लिया, 18 के 18 आदमी का। मैं एक दिन गाड़ी चला रहा था, माटुंगा सर्कल पे था, तो मैं फोन पे बात कर रहा था। आगे एक ऐसा हिम्मत जैसा एक लड़का था, वो गाड़ी चला रहा था। मैंने पीछे से ठोक दिया, ठप कर। वो उतरा, फिर मेरा बात चला, क्या सर आपने ठोक दिया। मतलब 1 मिनट जरा फोन पे बात करूं। बोले यार आपने ठोक दिया। मतलब ठोक दिया, ये ले मेरा कार्ड, गाड़ी रिपेयर करा लेना, जो बिल आएगा मेरा लेके जाना। बोला नहीं सर ऐसी बात नहीं। तो बोला क्या बात थी। बोला मेरे चाचा मुझे कभी गाड़ी नहीं देते, मेरे पे उनका भरोसा नहीं है, और ये उनकी नई गाड़ी है, पहले दिन मैं लेके आया हूँ, पहले दिन आपने ठोक। मतलब गलती तेरी तो है कहीं ना कहीं, तेरे चाचा को तेरे पे भरोसा नहीं था। बोला नहीं सर अभी क्या, मतलब देख भी ठोक दिया है, तो रिपेयर करा ले, बिल लेके जाना, ठीक है। काट दिया, महीने बाद आया, 2,500 लेके गया, मैंने 25,000 प्रीमियम लिया। प्रॉब्लम किधर है। प्रॉब्लम कोई है ही नहीं। हमारे मुरड़ में एक एजेंट है, उसको एक मिस कॉल आया, तो बोला मिस्टर सेट्टी है। बोला नहीं मैं तो नायर बोल रहा हूँ। नहीं नहीं सॉरी सॉरी, मुझे तो सेट्टी चाहिए। बोले 1 मिनट। बोला देखो आपका फोन मेरे पास ही क्यों लगा, मेरे बाजू वाले के पास नहीं लगा, ऊपर वाले के पास नहीं, नीचे किधर नहीं, मेरे को ही क्यों लगा, क्या पता। बोला आपको नहीं लगता भगवान हमारी बात कराना चाहते, सोचने वाली बात। बोला आप किधर रहते। बोला मुरड़ में। तो मैं भी मुरड़ में रहता हूँ। बोले किधर रहता। बोला मैं देवी दयाल रोड पे। बोलता मैं RHB रोड रहता हूँ। बोला सुवन्ना होटल देखा है। बोला हाँ। बोला आधे घंटे बाद एक एक चाय पिए तो कैसा। इस एजेंट ने उसको चाय के लिए बुलाया, आधे घंटे बाद आया, चाय पिया, 10 लाख का समय शेड पॉलिसी लिया, रॉन्ग नंबर आता है, फिर उसका कुछ करते। आज के बाद क्या करने का। सी एवरी सिचुएशन, एवरी प्रॉब्लम इज वी हैव टू कन्वर्ट इनटू सेल्फ एवरीवेयर। मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता, क्योंकि दिमाग में प्रॉब्लम है ना। मैं तो हॉस्पिटल में था, तभी भी लोग मुझे मिलने को आते। वो मुखी डॉक्टर बोलता है कि ये क्या है, इधर क्लास बना के रखा है तुमने। मतलब क्या करूं, वो लोग आते, मैं थोड़ी उनको बुलाता हूँ। सो आज से क्या करना है। अर्थक्वेक हुआ, बीवी बीमार हो गई, डॉक्टर के पास ले जाने का अपनी फर्ज भी है, बीवी को भी अच्छा लगेगा, सास को भी हॉस्पिटल है, जो भी आदमी, बाजू वाला बीमार गया चलो डॉक्टर के पास, सेवा भी हो जाएगी, मेवा भी हो जाएगा। अपने को लगता है प्रॉब्लम है, किधर शादी में जाने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, किधर फंक्शन में जाने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक डीओ है, वो क्या करता है, कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लेता है। कोर्स क्या है उससे कोई लेना देना नहीं, कोई भी कोर्स में जाने का 5-10 हजार रुपये लेगा, खाना पीना खिलाएगा, जो ट्रेनिंग देता है उसको एजेंसी देने का, जो पार्टिसिपेंट है उसका कार्ड लेने का, उसमें से एजेंट बनाने का। मतलब आइडिया अच्छा है, प्रॉब्लम किधर है। कोई भी कोर्स हो, केमिकल के ऊपर हो, फार्मास्यूटिकल के ऊपर हो, अपन तो LIC वाले कोर्स भी नहीं करते। मुझे अनेकों किससे याद आते। तो हाँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आज के बाद हमेशा कोई घटना घटती है तो क्या सोचने का, अपॉर्चुनिटी है, एवरीवेयर देयर इज अपॉर्चुनिटी। कहीं कोई गड़बड़, हाँ हमें उससे क्या तरीके से हम लेते हैं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और हमेशा जनरली हम नेगेटिव तरीके से लेते हैं, कोई भी चीज हो। मेरे को तो एक आदमी ने मैं बताया ना सुबह, बोला अर्थक्वेक होने वाला, धरती कम होने वाला है, पृथ्वी का प्रलय होने वाला है। मतलब वेरी गुड, लोन लेके सपने पूरे कर लेंगे, अपॉर्चुनिटी है ना, प्रॉब्लम किधर है। सो हेल्थ को हम लोग, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम, कोई भी सोशल प्रॉब्लम, हेलो अभी प्रॉब्लम रहेगा, नो प्रॉब्लम। सो एंटी सिचुएशन, एडवर्स सिचुएशन, कोई भी एडवर्स है क्या, एवरीबडी, कोई भी एडवर्स है ही नहीं। इवन ट्रेन लेट हो गया, बहुत लोग अरे यार ये ट्रेन से लफड़े जाता है, ये काय सांगते हैं। अरे भाई पॉलिसी की बात करना, आधा घंटा प्लेटफॉर्म पे है, प्रॉब्लम किधर है। हमारे एक डीओ है, मैंने डीओ कोर्स किया, 921 ब्रांच का डीओ है। डीओ कोर्स करने के बाद वो क्या करता है, बस में जाता है ना, खड़े हो जाता है, 1 मिनट सभी लोग मुझे सुनिए, बस में खुद खड़े हो जाते हैं। मैं LIC में डेवलप करना, तो किसी को भी एजेंसी लेना तो बताओ, मैं एजेंसी देता हूं। बोलो कभी हमने खड़े होके कहा, बोला मैं LIC एजेंट हूं, किसको पॉलिसी लेना तो बोलना, हमारी हिम्मत नहीं होती है। बोला मैं एनकेश कर लेता हूं। लोग गार्डन में जाते हैं, मॉर्निंग वॉक को जाते हैं, उधर पॉलिसी बेचते हैं।
हमारा सक्सेना मॉर्निंग वॉक में पॉलिसी बेस्ड है। अपना क्या बहाना है? देखो, सकाळी तुम्ही मॉर्निंग वॉक, नंतर तिकडे, नंतर टाइमच नाही, इसमें करने का है जो करने का है। सब जगह क्लब में जाओ तो उसके लिए जाना है, नहीं तो बोले मैं क्लब में जाता हूँ, स्विमिंग में जाता हूँ। हमारा बावकर करके डीओ है, उसने स्विमिंग को, माटुंगा क्लब का मेंबर है, तो स्विमिंग में जाता है। स्विमिंग में जाते जाते बोले काय करता तुम्ही? कुठे राहायला है? बिजनेस का है? बोला मैं स्विमिंग पूल में एजेंसी रिक्रूट करता हूँ। प्रॉब्लम क्या है? बात तो कुछ ना कुछ तो करना है ना। और फिजिकल चेकअप भी हो जाएगा, सर पूरा चेकअप हो जाएगा, परफेक्ट है कि नहीं। सब जगह आज के बाद एक ही चीज देखने का है मुझे, जहां भी जाओ प्रॉब्लम को है ही नहीं, क्योंकि हमें जहां प्रॉब्लम दिखता है वहां तो सेल होता है। एक्चुअली रियल में बताऊं, रियल स्टेट कब, सेल कब स्टार्ट होता है? जब आदमी ना बोले। जब नो बोलता है तभी ऑन होता है। मजा तो कब आता है? एक लड़का एक लड़की को पटाते रहता है, लड़की ना बोलती है ना, तभी तो एक्साइटमेंट आता है। एक लड़का होता है छोड़ के चला ना, नको नको, ऐसे प्यार थोड़ी होता है। दोबारा पीछे पड़ता है, वो गाली देती है, तीसरी बार वो चप्पल मारती है, चौथी बार गाली गलौज देती है, पांचवी बार फिर हार मला पहने, बोले इतना तो मेरे को कोई प्यार करता ही नहीं, उतना उसके पीछे आज तक पड़ा ही नहीं है। एमडीआरटी भी ऐसे ही है, हमें प्रॉब्लम आता है। और मैं सच बोलूं, आप जब कोई अच्छा काम स्टार्ट करो, आप नक्की कर लो कि मुझे ये महीने में एमडीआरटी करना है। मैं सच बोलता हूं, दूसरे दिन बुखार आ जाए, गारंटी के साथ। इसके लिए लोग क्या कहते हैं? मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। आदमी कुछ नक्की करता है ना, भगवान उसमें प्रॉब्लम डालता है। एक्चुअली भगवान प्रॉब्लम नहीं डालता, भगवान चेक करता है कि इसका कमिटमेंट कितना पक्का है। ये आदमी ने 1 हफ्ता बोला है, पहले प्रॉब्लम तो डालो, देखो तो सही ये कितना पक्का है, और पक्का है तो फिर आगे रास्ता साफ है, हमेशा देखा हुआ। तो ट्रेन लेट हो गई, खुश हो जाने का, ट्रेन कैंसिल हो गई, खुश हो जाने का, सब जगह जलसे करो। भगवान भी बोलेगा यार आदमी मस्त है, कुछ भी प्रॉब्लम आया खुश हो जाता है। हमारा तो यार जहां कहीं, अच्छा हम नाराज हो जाएंगे तो होगा क्या? पूरा बिजनेस अपने आप ही खराब होता है, कभी हम खुद खराब करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं। सो पहले तो एडवर्सिटी, बीमारी है, कोई मर गया, कोई डूब गया, इसका एग्जाम्पल देके हम लोग पॉलिसी बेच सकते हैं। लेकिन हमें, हमारा तकलीफ क्या है मालूम है? हमें एक तो काम करना नहीं होता है, उसमें थोड़ा मौका मिल जाता है कि कैसे नहीं करें, और फिर अपन तैयार। मैंने आज तक देखा हुआ, और आदमी जिसको करना है उसको कोई भी प्रॉब्लम आवे वो हो नहीं सकता है। और मैंने आज तक देखा है, प्रॉब्लम में ही सेल है, कन्वर्टिंग प्रॉब्लम इनटू सेल। मुझे बताओ ना, मैं आपको थोड़ी अलग बात करूं। मैं एक पार्टी के पास गया था, तो एक तो साला मिलता नहीं था, फोन करेगा तो उठाता नहीं। अभी अपना काम पक्का है, उठाता नहीं तो क्या करना? एक दिन में डायरेक्ट चला गया उसकी फैक्ट्री। अरे आप आ गए, मतलब तुम फोन नहीं उठाते तो क्या करेगा? अभी वो पूना से ना, ये है पद्मा, मुझे बोलते सर एक पार्टी बहुत बड़ी है, लेकिन मेरा फोन ही नहीं उठाते, क्या करूं? अभी मुझे अनाप शनाप कमिटमेंट वाले लोग सवाल पूछते हैं, बोले उसको एक एसएमएस भेज दे, मैं आपके घर पे आधे घंटे में आ रही हूं। अब उसको एसएमएस मिलेगा, क्या करेगा वो? जाएगा कहां? ना तो बोलना पड़ेगा ना उसको। बोलते तुरंत उसका फोन आया, येऊ नको येऊ नको येऊ नको, मैं आता घरी नहीं। हाँ, नहीं मतलब ठीक है, लेकिन फिर उसने दूसरे दिन का अपॉइंटमेंट दिया। सो अटकने का थोड़ी है, पहुंच जाना। मैं पहुंच गया, पहुंचने के बाद उसको 5 लाख का जीवन मित्र बताया। मैंने उसको एक बात बताई, मतलब एक बात समझ ले कि अच्छा, जब पैसा नहीं है ना, उसके साथ में उसका सीए का फोन आया, और सीए का उसका बिल मांगने के लिए फोन था, और ये तीसरा फोन था। बोले यार मेरा बिल बाकी है, तीसरा फोन हो गया, 2 महीने हो गए, बिल तो भेज दो। तो बोला सर अभी फंड का थोड़ा प्रॉब्लम है, अगले हफ्ते में करवा दो। सीए का सामने से फोन है, फिर उसने फोन रख दिया। मुझे देखो, सीए को अभी सामने से फोन था, मैंने नहीं किया ना, मैं बोलता पैसा नहीं है, मतलब सच बात है ना। अला देख, मैंने उसको एक फॉर्मूला बताया, अला देख तेरे खाते में अगर 50 लाख रुपया होता था, एक पोजीशन है कि खाते में 50 लाख है, बी पोजीशन है खाते में कुछ नहीं, बराबर? आज कौन सी पोजीशन है? 0। मतलब सच बता, कौन से पोजीशन में अगर डेथ हुआ तो तेरी फैमिली अफोर्ड कर सकती? अकाउंट में अगर 50 लाख है और डेथ हुआ तो तेरी फैमिली अफोर्ड कर सकती है ना? बोले यस। मतलब एक बात समझ ले, तेरे खाते में 50 लाख होता था ना, तू मुझे बोलता था तुम चले जाओ पॉलिसी नहीं, मैं चला जाता। आज जाने वाला नहीं, क्योंकि तेरी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। चेक दे। और उसने मुझे क्वार्टरली का चेक दिया, सीए का चेक बाकी रह गया। ये रियल सेल में बता रहा हूं, तो उसको अफोर्ड नहीं होता। अच्छा 50 लाख है बोले तो चाहने का नहीं, ये उसको बोलने का है। 50 लाख है उसको दूसरा कुछ बोलने का। सो मुझे एक बात बताओ ना, कभी कभी तकलीफ क्या होता है इंश्योरेंस एजेंट की? अलग अलग तकलीफ होती है। प्रॉब्लम कहाँ है?
अभी तुम ऐसे आदमी के पास जाओ जिसके पास 50 लाख का एफडी है, 2 करोड़ का जमीन है, ऐसे आदमी के पास जाओ इंश्योरेंस ले लो, क्या बोलते? जरूरत नहीं है। हाँ, क्या करने का पैसे? फिर हम लोग क्या करते? चुपचाप चले आते हो ना। फिर मैं आपको सिंपल बात सिखाऊं तो कैसा रहेगा? वो हाँ बोले तो मजा आएगा ना। नाउ सी हम लोग जब उसको बोलते हैं ना कि इंश्योरेंस लो, वो तकलीफ वाली बात। और इंश्योरेंस की उसको जरूरत नहीं। जरूरत किसको? देखो, जिसको भूख लगी है उसको खाने की जरूरत है, भूख नहीं लगी उसको जरूरत है क्या? लेकिन अभी पैसा तो उसको ऑलरेडी है, बरोबर ना? तो इंश्योरेंस के लिए उसको कन्विंस नहीं है। मैंने मोरारी बाबू को सुना था, उसने बहुत मस्त बात की। बोलते जो आदमी 5,000 रुपए के गेहूं खरीद सकता है वो उठा नहीं सकता है, और जो उठा सकता है वो खरीद नहीं सकता। अभी तकलीफ क्या है? ये उठा सकता है वो खरीदने को तैयार नहीं, और जो उठा सकता है उसके पास पैसा नहीं है। अपने पास दोनों ऐसे ही मिलने वाले, दोनों ही प्रॉब्लम है। छोड़ोगे किसको? तो किसी को भी नहीं छोड़ना है ना। आपने तो मेन क्रीम क्लाइंट तो ये है। मुझे मेहंदी फकरजादे ने बहुत अच्छा आइडिया बताया, वो आप लोग को बताया, वर्ल्ड का नंबर 1 एजेंट। उसने जो आइडिया बताया, बोलते हैं कि मिस्टर एक्स, आप क्या चाहते हो? आप जो दिन इस दुनिया छोड़ के जाओ, एग्जैक्टली बोलने का, आप जो दिन इस दुनिया छोड़ के जाओ, आप क्या चाहते हो? कि आपकी एसेट है उससे कम हो जाए, है उतनी ही रहे, या उससे डबल हो जाए? आप क्या चाहते हो? आपको ये सवाल कोई पूछे तो आप क्या बोलो? कैसे? दैट्स ऑल, सिंपल। लेकिन हमारा सही सवाल नहीं है। तकलीफ क्या होना चाहिए? हमारा सवाल सही होना चाहिए। हम लोग पूछे तू मर गया तो जरूरत तो है ना। ये जरूरत वाली नहीं है। दो चीज है, एक जरूरत है, एक अच्छा है। जरूरत नहीं है। मैं एक पार्टी के पास गया था, यहाँ अंधेरी में, उसका सिरामिक्स का दुकान है, टाइल्स का, सिरामिक टाइल्स। ये आदमी का बड़ा भाई न्यूयॉर्क लाइफ, न्यूयॉर्क लाइफ में वाइस प्रेसिडेंट, इसका बड़ा भाई। और उसने इसको बोला तेरे को इंश्योरेंस की कोई जरूरत। न्यूयॉर्क लाइफ में उसका बड़ा भाई वाइस प्रेसिडेंट, उसने इसको बोला था तेरे को इंश्योरेंस की कोई जरूरत। और हकीकत में जरूरत। उसके बाद 8 करोड़ का आरबीआई बॉन्ड, 8 करोड़ का खाली आरबीआई बॉन्ड। तो खाली आरबीआई बॉन्ड थोड़ी होगा, बाकी भी तो प्रॉपर्टी होगी ना। अभी एक एजेंट मेरे को कमिटमेंट में था, बिरला वाला, तो वो मुझे, उसके पास कोल्ड कन्वर्सिंग से हो गया था, और कोल्ड कन्वर्सिंग से गया तो उसने 3-4 दफे दिमाग खाया, आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए, ऐसा लेना चाहिए, वैसा लेना चाहिए। बोला जरूरत नहीं है। उसने बोला आप मेरे गुरु को मिलो। मैं गुरु को मिला था, ये मुझे ले गया। रास्ते में मुझे बोलता है इसको पॉलिसी देना, मतलब उसको जरूरत तो है नहीं। अभी वो भी कंफ्यूज हो गया कि मैं जाके क्या बोलूंगा। मैं जैसे पहुंचा तो थोड़ा बिजी, बोला एक हम तो उतने में उसकी मैं सिरामिक्स की दुकान देख रहा था ऐसे, और 5 लाख का वो डब्ल्यूसी जो बैठते हैं ना अपन, वो 5 लाख सोने के तार लगे थे अंदर, 12 लाख का वॉशरूम का दरवाजा, ऐसे ऐसे आइटम, अभी लाखों करोड़ों। मैंने उसको जाके बोला यार बहुत बढ़िया यार, क्या आइटम है यार, मानना पड़ेगा, मुझे नया घर बसाने का दिल हो गया। अरे यार यार, दीपक भाई बोला मेरे यहाँ ना करोड़पति तो आदमी तो आ ही नहीं सकता, करोड़पति आदमी यहाँ नहीं आ सकते, ये अरबपति लोग ही। मेरे इधर बॉम्बे के आधा टका लोग भी मेरे को दुकान में नहीं आते। करोड़पति लोग 5 लाख के डब्ल्यूसी पे बैठना वो कैलकुलेट करेगा। तो ये बात हो गई, और फिर मैं इंश्योरेंस की बात किया। मैंने जैसा बात करना शुरू किया ना, देखो भाई, मेरा भाई न्यूयॉर्क लाइफ में वाइस प्रेसिडेंट, उसने मुझे बोला इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। मेरा 8 करोड़ का आरबीआई बॉन्ड है। आपको लगता है मैं मर गया तो कोई मेरे फैमिली को बांधा? मतलब कोई बांधा नहीं। क्या प्रॉब्लम? कौन बोला आपको इंश्योरेंस की जरूरत? ये बोलता है, तो एजेंट है, एजेंट तो हमेशा बोलता है, उसमें क्या है। तो वापिस जो कंफ्यूज हो गए एजेंट, तो ये दीपक भाई मेरी वाट लगा रहे कि क्या कर रहे हैं? अरे एजेंट तो हमेशा बोलेगा, उसमें क्या प्रॉब्लम, आपको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। फिर उसने और 4 बातें की और उसने प्रूव किया कि इंश्योरेंस की जरूरत। मतलब आप कौन बोला आपको इंश्योरेंस की जरूरत? आप क्या बोलते? मतलब देखिए भाई, पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूँ कि आपकी दुकान देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, अप्रिशिएशन तो आगे। उसके बाद उसने मुझे बताया, मैंने मुझे समझा नहीं 5 लाख का डब्ल्यूसी की क्या जरूरत, मतलब 12 लाख के दरवाजे की क्या जरूरत है? बोला कोई जरूरत नहीं। मैंने उसकी दुकान में से 15 आइटम गिनवाई, और 15 आइटम में वो बोला ये इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन अब्जोपति लोग रख, मतलब किन, तुम भी ऐसी आइटम बेचते हो जिसकी कोई जरूरत नहीं, मैं भी ऐसी आइटम बेचता हूं जिसकी कोई जरूरत, लेकिन करोड़पति लोग इसको रखते। समझ में आया कुछ? जरूरत नहीं है, अच्छा है। 2 कन्वर्सेशन है आज के बाद, एक चीज जरूर रखना, इंश्योरेंस की जरूरत है कि इंश्योरेंस अच्छा है? सी आदमी मर जाए उसके घर पे और 10 करोड़ मिले, अच्छा है कि जरूरत? जिस आदमी के पास 100 करोड़ रुपया है, वो मर जाए तो और 50 करोड़ मिलना जरूरी थोड़ी है, अच्छा है। सी ये लोग का जो डायलॉग है ना,
ये हायर लेवल के लोग वो जरूरत वाले है ही नहीं, उनको खाने की भी जरूरत नहीं। 2 चपाती खाते, घी भी नहीं खाते, तेल नहीं खाते, शुगर नहीं खाते, जरूरत तो कुछ है ही नहीं। अपन बोलते जरूरत है, वो भड़कते हैं। मैं तो पार्टी के बाद जाके एक बोलता हूँ, सर आपके फैमिली को मैं 50 करोड़ और दूं तो कैसा लगेगा? वंडरफुल, आई विल बी वेरी मच हैप्पी। मतलब वही देना चाहता हूं मैं। मुझे एक बात बताओ, इंश्योरेंस जरूरी है कि अच्छा है? अच्छा है, जरूरत नहीं है। तो 5 करोड़ का एम एफ हुसैन का पेंटिंग जरूरी है क्या? जरूरत नहीं है, अच्छा है। सो जहां प्रॉब्लम कहां है, मैं आपको प्रॉब्लम की बात कर रहा था, एंटी की बात कर रहा था, अनकंफर्ट की बात कर रहा था। मजा तो जब है, मैं सूरत में एक पार्टी के पास गया था, सिद्धपुरिया, मुझे एक पार्टी के पास ले गए। जाने के साथ जैसा जाऊं ना उसके पार्टी, मैंने गए साल एक प्लॉट लिया, डबल भाव में बेचा। आपका एलआईसी इतना दे सकता है? उसने 15 आइटम बताई मुझे, मैं नहीं दे सकता। वो 15 मिनट सब बोल चुका। बोला मैंने अभी एक जगह लिया, मैं हमेशा लोचे वाली जगह लेता हूँ, लोचा सॉल्व करता हूँ, डबल भाव में बेचता हूँ, ऐसा सब बातें बताई। 15 मिनट बाद वो चुप हो गया। मैंने बोला, मुझे बोला आप क्या बोलते हो? बोला सर ये जमीन लेता कौन है? बोला मैं। बोला बेचता कौन है? बोला मैं। भाव कौन नक्की करता है? बोला मैं। लोचा सॉल्व कौन करता है? बोला मैं। बोला मैं नहीं हो तो क्या होगा? मुझे बोलता 25 लाख की पॉलिसी का प्रीमियम कितना है? जमीन में कभी पैसे थोड़ी होते, जरूरी नहीं है इंश्योरेंस। सो ये जो बातें हैं ना प्रॉब्लम्स, एक्चुअली मैं आपको एक गुड न्यूज दूं, जहां प्रॉब्लम है ना, मुझे एक बात बताओ, कोई तिजोरी अपना खुला थोड़ी रखेगा कोई चोर के लिए। तो ताला है, वहां तो अंदर माल है। जो तिजोरी को, एक्चुअली तिजोरी वाले को क्या करना चाहिए, तिजोरी खुला रखना चाहिए। चोर देखेगा ही नहीं, साला खुला है, इसमें क्या होगा। मैं एक रियल किस्सा हुआ था, अहमदाबाद से सूरत एक आदमी गुजरात एक्सप्रेस में आ रहा था और गैंगस्टर को पता चल गया था इसके पास 25 लाख रुपए कैश, और उन्होंने पीछा किया और उन्होंने सूरत तक आए। सूरत में उन्होंने उसको बेचा, सूरत से बॉम्बे वाली गैंग को, इसके पास 25 लाख रुपया है। आखिर में लास्ट तक बॉम्बे सेंट्रल उतरने तक इसके पास से इनको पैसा नहीं मिला। उन्होंने बाद में बोला कि सर हम गैंगस्टर है, आपका अहमदाबाद से पीछा कर रहे हैं और हमने आपको खरीदा है, हमारा चीटिंग तो नहीं हुआ ना, इसके लिए हम आपको पूछना था, हमें आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप बताओ आपके पास 25 लाख है कि नहीं? तो बोला है। बोले पैसे कहाँ है? बोले आपके तकिए के नीचे। बोले तुम्हारे तकिए के नीचे मैंने 25 लाख रखा है, तुम मेरा तकिया तपासोगे, तुम्हारा तकिया कभी चेक नहीं करोगे। एक बात समझ लो, जहां प्रॉब्लम नहीं ना वहां सेल हो ही नहीं सकता है। जहां जो ना बोले ना तभी तो मजा है। कभी कोई पिक्चर ऐसा देखा, लड़के ने लड़की को पूछा, लड़की ने तुरंत हाँ बोला, लड़की का बाप भी तैयार हो गया, शादी करा दी, सब एकदम सेटल हो गया। कोई देखने, हमारा भी, हम ऐसे ही पिक्चर चाहते हैं कि फटाफट चल जाए हो जाए। मजा तो तब आती है हीरो की धुलाई हो, हीरोइन का किडनैप हो, बाप मारे, ये मारे, भाई को मारे, सबको मारे, फिर शादी हो, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। सो गॉट इट। हमारा माइंड सेट ठीक होना चाहिए कि मैं जो लाइन में हूं वो लाइन में ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम मेरे पास आएंगे तो ही तो ये आएगा। अच्छा, एनी एडवर्स सिचुएशन, मेरा एक कमिटमेंट होना चाहिए कि आज मैंने जो नक्की किया है, इस महीने में मैंने जो नक्की किया है वो करके रहूंगा। बीमार गिरा तो भी, जिंदा हूं तो हूं, दैट्स ऑल। मेरा एक दफे गाड़ी का ऐसा हुआ था, एक जगह मुझे पहुंचना था और गाड़ी का पंक्चर हो गया। बिलीव मी, मैंने कम से कम 15 किलोमीटर पंक्चर वाली गाड़ी चलाई। आखिर में होना क्या था, टायर ट्यूब और वो फेंक दिया मैंने, और क्या, नया डलवा दिया, लेकिन मैं टाइम पे पहुंचा। आर यू गेटिंग समथिंग? सो मुझे करना क्या है, तो देयर इज नो एडवर्स सिचुएशन, सीधी बात है। तो खाली वो पेप्सी के, उसके लिए, स्प्राइट के लिए दिखाते हैं। मॉरल वही है ना कि भाई आगे जहां पार्टी ना बोलती है, जहां पार्टी ये बोलती है मुझे जरूरत नहीं, वहां तो आगे माल है और हम उधर से ही भाग जाते हैं। हाँ? हमें तो मजा आता है जब पार्टी ना बोलती है। मैं एक पार्टी के पास गया था, पार्टी मुझे बोलता है मैं इंश्योरेंस में नहीं मानता हूँ। मतलब मैं भी नहीं मानता। भाई पार्टी बोलती है, वो क्यों नहीं मानता, वो भूल गया, वो मैं क्यों नहीं मानता, वो चक्कर में आ गया। तो आप नहीं मानते? बोला नहीं मानता हूँ। मतलब फिर भी बेचते हो? बोला बेचते, धंधा है, मिठाई वाला थोड़ी मिठाई खाता है। यार कमाल आदमी है। बोला आप क्यों नहीं मानते? नहीं मानता हूँ मैं। फिर भी मैंने उसको बोला देखो आपने पढ़ाई किया, कितना पढ़ाई किया? बोला BS। पढ़ाई करने मानते? बोला नहीं किया ना। मतलब शादी किया, अभी तक बीवी को रखा है? कहाँ रखा है। इच्छा है रखने की? नहीं। मैंने उसको 15 आइटम गिनाई, वो जो नहीं मानता था वो कर रहा था। मतलब इंश्योरेंस में मानना जरूरी नहीं है, करना जरूरी है। अरे कमाल आदमी हो तुम, मेरा अच्छा क्लाइंट है अभी वो। तो मानने का क्या, इसमें मानना थोड़ी होता है, करने का होता है। तुम बोलो सूरज में मैं नहीं मानता था, ऐसा थोड़ी होता है, सूरज तो है ही, तुम मानो या नहीं मानो। सो आर यू क्लियर? आज से क्या करना है, प्रॉब्लम आवे तो खुश हो जाने का, कोई ना बोला तो क्या करने का, डबल खुश होना। सर वेरी गुड,
आपने ना बोला ना, फ्रैंक बात किया, मुझे बहुत पसंद है, फिर चालू करो। शादी का मौका आया, खुश हो जाओ। मैयत का मौका आया, खुश हो जाओ। सास बीमार गिरी, खुश हो जाओ। बीवी बीमार गिरी, खुश हो जाए। बीवी मैके जा रही है, खुश हो जाओ। बीवी वापिस आई, खुश हो जाओ। एवरी एवरी अपॉर्चुनिटी। हमें सब जगह नाराज होते, जाती है तभी भी नाराज होते, आती तभी भी नाराज होते, खुश कब होने का? सो आर यू क्लियर? सो कन्वर्टिंग प्रॉब्लम इनटू सेल। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं, उन्हें तुरंत लिया 10 करोड़, सीधा 10 करोड़। और एक पार्टी था, और एक छोटे छोटे सेल दो चार बता दूं आपको। एक कर्नल था, और ही वॉज बिजनेस। तो उसका ही मेरे जैसे टूर्स ट्रैवल मतलब बहुत होता था। तो उसको किसने बताया था कि तुम एक्सीडेंट इंश्योरेंस ले लो? अभी ये वही जिगेश भट्ट, वही मेरे को, वही क्लाइंट के पास भी वही लेके गए, इसके पास भी वही गया, जिगेश पटेल, बिरला सन लाइफ। तो मेरे को लेके गया, जाते देखिए मुझे रिस्क है एंड आई वांट टू टेक इंश्योरेंस। वेरी गुड, ले लो, बट आई वांट टू टेक पर्सनल एक्सीडेंट। इसको भी LIC बेचना था। पर्सनल एक्सीडेंट अपने को मिलेगा क्या? बोला ले लो, पर्सनल एक्सीडेंट ले लो। वो जो बोल रहा था, बोला हाँ कर लो। बोले ये ना बोल रहा है, ये तो LIC लेने को बोल रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है? मतलब देखिए सर, आप तो कैप्टन है, पर्सनल एक्सीडेंट का प्रीमियम कितना होता है? तो बहुत कम होता है। मतलब आप पढ़े लिखे आदमी हो, आपको मालूम होगा प्रीमियम कम क्यों होता होगा। कम लोग मरते होंगे। 1 लाख का 60 रुपये 40 रुपये प्रीमियम है, क्यों? कोई मरता ही नहीं एक्सीडेंट से, इसके लिए कम प्रीमियम। मुझे बोला अच्छा, मतलब मैं नेचुरली मरेगा तो इसमें नहीं मिलेगा। हाँ, आपको सब मालूम है। बोला, फिर मुझे बोलता है मुझे कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए? बोला देखिए सर, मैं तो एजेंट, आप मर जाओगे, आपकी बीवी को पैसा मिलेगा, मुझे थोड़ी मिलेगी। कितना मिलना है उसको, आपका सब्जेक्ट, सीधी बात है ना। नहीं तो भी कितना मिलना है? मतलब आप एक सोचो ना, आप मर गए तो कम से कम घर पे कितना पैसा मिलना चाहिए? बोला 10 करोड़ तो मिलना चाहिए। मतलब कर डालो। क्या हुआ? जितना सिंपल सेल हम लोग करें, हम लोग इतना सिंपल सेल करते हैं क्या? नहीं करते। अपन क्या क्या समझाते रहते, इधर समझाते रहते, उधर समझाते रहते। 1 2 3 दैट्स ऑल। मैं तो आदमी को हमेशा बोल देता हूँ, मेरे को इंश्योरेंस की क्या जरूरत है, तुम्हें जरूरत है। सो ये एडिशनल 2 4 सेल बता दिए। हमारा ओरिजिनल पर्पस क्या था? कभी भी प्रॉब्लम आए तो समझने का। मैं आपको और 2 4 बात बताऊं। आपके क्लाइंट का आपने बीमा बेचा, मेडिकल करवाया, कार्डियोग्राम खराब आएगा, और ब्लड प्रेशर आएगा, डायबिटीज आएगा, क्या होगा? ये अपन सर जितना लेना है ले लो। ये रिपोर्ट हमेशा खराब ही होते हैं, तो जितना मैक्सिमम भी लेना है ले लो। रिपोर्ट अच्छा है, बोला सर रिपोर्ट अच्छा है, जितना लेना है ले लो। एवरीवेयर हम लोग तो यही करते हैं। सर रिपोर्ट आपके तो खराब आए, आज हम डॉक्टर को ही बोलने को बोलते, सर इसको जरा बोलो रिपोर्ट अच्छा है, थोड़ा बढ़ा ले। तो डॉक्टर बोलते तुमको और अच्छा लगता है, तो रिपोर्ट अच्छा आया तो ले लो, रिपोर्ट बुरा आया तो ले लो। प्रॉब्लम कहां है? एक्स्ट्रा लगा। अभी एक्स्ट्रा में प्रॉब्लम आता है ना। मेरी एक पार्टी को एक्स्ट्रा लगा, 50 लाख की पॉलिसी, 7.5 लाख रुपए, 7,500 रुपये एक्स्ट्रा, नहीं 7 रुपीज 30 पैसा 50 पैसा एक्स्ट्रा पर 1000। हालांकि उसका एज भी एक तो 52 तभी, 14-15 पॉलिसी, तो 75,000 एक्स्ट्रा आ रहा था। मैं बोलता चलो मैं 25 लाख के बदले 50 लाख ले लेता हूं, ये 7.5 रुपया उड़ा दो। ये 17 रुपया लगने वाला था, मैंने सेंट्रल ऑफिस में जाके 7.5 करवाया है। बोले ऐसा क्या? बोला हाँ। उसने फटाफट चेक दे डाला। अभी उसको कितना लगने वाला था क्या मालूम? हमारे दीपक भाई बहुत मस्त बोलते, एक आदमी को पूछ रहे थे, सर ये बीड़ी पीवे और सिगरेट पीवे उसमें कुछ फर्क है? तो वो बीड़ी पी रहा था। हाँ फर्क है ना, सिगरेट ज्यादा नुकसान करती है, बीड़ी में कम तंबाकू होता। बोला अच्छा, क्यों क्या अच्छा? बोला नहीं, आपको कम प्रीमियम क्यों लगा? आपको एक्स्ट्रा लगा, लेकिन कम एक्स्ट्रा क्यों लगा? अभी मुझे समझ में आया कि आपको कम लगा क्योंकि आप बीड़ी पीते, सिगरेट नहीं पीते। एक्स्ट्रा तो लगा ही था, लेकिन उसको कम लगा। सो एवरीवेयर जहां भी प्रॉब्लम है उसको एनकेस कैसे करने का। मैं तो जैसा एक्स्ट्रा लगता है मेरी पार्टी को फोन करता हूं, सर कांग्रेचुलेशन, जैसा उसके घर पे बेटा आया है। मतलब क्या हुआ? मतलब सर आपका पॉलिसी पास हो गया। अरे एक्स्ट्रा बहुत कम लगा है। पहले तो हम ही नाराज हो जाते हैं, ये बहुत फील्ड है ना इसमें। हमारी पॉलिसी कैंसिल हो जाए तब तो भी हम खुश हो जाते।
फिर खुश हुई दूसरे को दिखाने का, बोलो देखो उसको मिला ही नहीं, उसका कैंसिल हो गया, तुम ले लो। सो आर यू क्लियर? आज से क्या करने का? एवरी प्रॉब्लम इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी, एनी एडवर्स सिचुएशन इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी। करेक्ट? हर जगह पे मौका है, कोई जगह पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि हमारा माइंडसेट पूरा तैयार होना चाहिए जहां भी जाना है। अभी मुझे सूरत में एक दिन राकेश पटेल को मिला, तो राकेश बोलता है सर एक पार्टी का 6 महीने से मैं अपॉइंटमेंट ले रहा था, मिल नहीं रहा था, और जो दिन मिला मेरी वाइफ का, मतलब हमारा मैरिज एनिवर्सरी के दिन मैंने वाइफ को प्रॉमिस किया था हम लोग साथ में बाहर खाना खाने को जाएंगे। इसके लिए मैंने वाइफ को ना बोल दी कि आज हम बहुत टाइम के बाद पार्टी का अपॉइंटमेंट मिला है। तो मुझे एक बात बता, वाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट और बिजनेस इज मोर इंपॉर्टेंट? अच्छा, हाउ अबाउट बोथ? बोथ इंपॉर्टेंट ना? यस और नो? तो जनरली हम दोनों में से एक छोड़ देते हैं ना। मतलब राकेश ऐसा नहीं कर सकता था, उसको बोलते सर एक काम करें ना, हमारा आज मैरिज है, हम लोग साथ में खाना खावे, आप भी दोनों आओ, हम भी आवे, एक जगह मिलते, अपॉइंटमेंट भी हो जाएगा, बर्थडे मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन भी हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता था ना। तो आज से मुझे दिमाग क्या चलाना है, कैसे एक चीज नहीं, कैसे दोनों होवे, कैसे तीनों होवे। आर यू गेटिंग समथिंग? नहीं तो कहीं ना कहीं फंसे रहेंगे। सब्जेक्ट काय के लिए? क्योंकि हम लोग हमेशा अटकते, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में अटकते। आज के बाद सेलिब्रेशन भी करने का, पार्टी भी करने का, और सेल भी करना है, सेल होना चाहिए। करेक्ट? सो इस सब्जेक्ट को अपन क्लोज करेंगे। सो जोरदार ताली बजा देंगे।